नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, आपको समझाने का प्रयास किया जाता है आखिरकार खबरों में सच्चाई क्या है। जैसा कि एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। कौन सी परीक्षा? यूपी टेट की परीक्षा। वैसे कोरोना की इस महामारी के दौर में यूपी टेट परीक्षा कराना उचित नहीं है। जहां छोटी से छोटी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, जैसे पीसीएस मेंस की परीक्षा स्थगित, ए की परीक्षा स्थगित इत्यादि परीक्षाओं को अगर स्थगित कर दिया जाता है। बिहार में परीक्षा स्थगित हो रही, उत्तर प्रदेश में परीक्षा स्थगित हो रही, राजस्थान में परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, तो आखिरकार यूपी टेट के पीछे सरकार क्यों पड़ी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, तो दाल में काला है या पूरी दाल काली है, इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले बताया गया है। जो फ्री बस सेवा वाला झंझट है, जिसमें लोग बहुत कम सफर करेंगे, उसी को एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि युवाओं के लिए सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकारी नौकरी के बारे में कोई मुद्दा नहीं है। 4.5 लाख करने से नौकरी नहीं मिलती है, रिकॉर्ड देना पड़ता है। कितनी भर्तियां आपने कहाँ कहाँ की, किसे नियुक्ति पत्र मिला। अगर हम बात कर ले केवल यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी में काफ़ी भर्तियां लंबित हैं, जैसे लोअर पीसीएस 2019, जूनियर असिस्टेंट 2019, एएसओ की परीक्षा लंबित है, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा लंबित है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा लंबित है, ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं, बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा लंबित है। तो इसी प्रकार से काफ़ी परीक्षा लंबित है। 2016 की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जेईई 2018 की भर्ती है, जेईई 2016 की भर्ती अभी तक लंबित है, कंप्लीट नहीं करा पाई सरकार। किस तरह से सरकार चुनाव प्रचार में उतरेगी, युवाओं को खुश करेगी? तो एक ही मुद्दा बचता है, फ्री बस सेवा। इसी फ्री बस सेवा के मदद से सरकार चुनाव में कूदना चाहती, जिसके कारण परीक्षा कराने में आमादा है वर्तमान सरकार। तो मैं आपको बता दूं, एक खबर वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इस कारण से परीक्षा स्थगित हो सकती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस देख सकते हैं, यह नोटिस बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन इस नोटिस में लिखा हुआ है कि यूपी टेट 2021 के आयोजन के पूर्व परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20/1/2022 को शाम 5 बजे जूम पोर्टल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु सूचना निर्गत की गई थी। उक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। तो अपरिहार्य कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंस स्थगित की गई है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है, अटकलों का बाजार जारी है, अटकलें तेज हो गई हैं कि हो सकता है कि यूपी टेट की परीक्षा स्थगित हो जाए। लेकिन यूपी टेट की परीक्षा अगर स्थगित होती है तो सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं होगा चुनाव प्रचार के लिए, फिर से बस सेवा वाला मुद्दा नहीं होगा। तो हो सकता है कि फ्री बस सेवा का मुद्दा आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई मुद्दा है नहीं, हिंदू मुस्लिम और सीबीएस के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, तो उसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, फ्री बस सेवा का मुद्दा आगे बढ़ाने के लिए सरकार यह परीक्षा कराएगी। अभी तक यही माना जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग में भी मेल किया गया है, जितने भी अभ्यर्थी मेल कर रहे हैं, और कहा जा रहा है चुनाव आयोग से, अगर अन्य परीक्षाएं स्थगित हो सकती है तो यूपी टेट की परीक्षा क्यों नहीं स्थगित हो रही है। तो अब देखना होगा कि सरकार जो करना चाहती है वह कर लेगी, या चुनाव आयोग इसके संबंध में कोई निर्देश देगा। यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोरोना की महामारी सभी के लिए है, एक के लिए नहीं। तो अभी आपको कल तक का वेट करना है, कल परसों में कुछ ना कुछ डिसीजन आपको मिलेगा। वैसे मुख्यमंत्री जी परीक्षा कराने में आमादे हैं, क्योंकि फ्री बस सेवा वाला प्रचार, यूपी टेट की परीक्षा को लेकर प्रचार प्रसार करना है, तो चुनावी एक मुद्दा बनाना है। तो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए परीक्षा समय पर कराई जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा को लेकर। देखिए, यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर काफ़ी प्रतियोगी छात्रों के जहन में एक सवाल है। देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लागू किया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में विलंब हो गया। अगर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा नहीं होती तो अब तक आधा से ज़्यादा कार्य लेखपाल भर्ती का कंप्लीट हो गया होता, परीक्षा भी कंडक्ट करा ली जाती। लेकिन यूपी पेट के कारण पूरी परीक्षा बर्बाद हो गई, पूरी वैकेंसी फंस गई। जहाँ 10 वैकेंसियों के आने के आसार थे, वहाँ एक भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई, आने की तो छोड़ दें। सवाल है, यूपी पेट की परीक्षा स्थगित होगी या नहीं, क्योंकि
यूपी पेट में कोई नियम नहीं लगाया कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर सरकार परिवर्तित होती है, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर सरकार परिवर्तित होती है तो 101% गारंटी के साथ कहता हूं, जो मुझे जानकारी अभी तक की करंट की, कि पेट को समाप्त कर दिया जाएगा। सीधे आवेदन लेंगे और परीक्षा कराएंगे। इंटरव्यू भी समाप्त रहेगा, इंटरव्यू को बहाल नहीं किया जाएगा। तो परीक्षा के बेस पर भर्तियां की जाएंगी। और जो 4th क्लास की नौकरियां हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही हैं, अखिलेश यादव ने घोषणा किया है कि आउटसोर्सिंग को बंद किया जाएगा, परमानेंट भर्ती की जाएगी। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमानेंट भर्ती होगी 4th क्लास की, अपने ही गृह जनपद में मिलेगी पोस्टिंग। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जो लिपने का प्रयास किया गया है। आपको मालूम होगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं, उसी ट्वीट को लिपने के लिए आरआरबी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। मेरे द्वारा आपसे कहा गया है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, परिणाम संशोधित नहीं करेगी आरआरबी। तो जो बोलता हूँ वही होता है। आप थोड़ा वेट करिएगा, 10 से 15 दिनों के अंदर अगर आप लोगों ने अत्यधिक प्रयास नहीं किया तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है। अब इस नोटिस के मायने को आपको समझना होगा कि नोटिस का मतलब क्या है। यहां पर बताया गया है 20 गुना, 20.1 गुना, 19.99 गुना। यहां पर गुना के बारे में बताया कितने गुना कैंडिडेट पास किए गए हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, आपको केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। जो आप आंदोलन कर रहे हैं उसको लिपने का प्रयास किया जा रहा है, या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आप कह रहे हैं वह सही नहीं है, जो हम कह रहे हैं वह सही है। यानी कि आरआरबी जो किया है वह सही है और आप जो ट्विटर अभियान चला रहे हैं वह गलत है। तो आपके ट्विटर अभियान से, आपके प्रदर्शन से कुछ भी लाभ आपको होने वाला नहीं है। जैसा कि नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि हमने 20 टाइम्स, 19.99 टाइम्स क्वालिफाई कराया है। यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, साफ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। अब तो 4 गुना की बात करते हैं, 4 टाइम्स की बात करते हैं, 4 टाइम्स की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, कितना भी प्रदर्शन करिए, कितना भी कुछ करिए, वर्तमान सरकार अपनी जिद पर रहती है, जो चाहेगी वही होगा। क्योंकि जो मूड पर बैठाता भैया उसी को झेलना पड़ता है। भैया आप हमारे मूड पे बैठोगे तो तकलीफ हमें होगी ना, बैठने वालों को नहीं होगी। इसलिए आपने बैठाया तो आप झेलिए। चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं अखिलेश यादव के ऐलान को लेकर। अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है उससे सत्ताधारी को झटका लगा है। अब सत्ताधारी के द्वारा इस पर क्या कटाक्ष निकाला जाता है, वैसे कटाक्ष करने के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो अखिलेश यादव ने ऐलान किया है, अगर उसका कटाक्ष निकालना है तो बातों से नहीं, मैनिफेस्टो में दर्शाना पड़ेगा और पुराने मैनिफेस्टो को दिखाना पड़ेगा। जैसा कि पुरानी पेंशन बहाल की घोषणा अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। कुछ लोग कह रहे हैं इसके पहले जब 2012 से 17 के बीच में थे तो क्यों नहीं किए। तो भैया आपको बता दें, जो जो मैनिफेस्टो में था उसको पूरा किया गया। अब जब मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया जाएगा पुरानी पेंशन बहाल को लेकर, अगर अखिलेश यादव के द्वारा इसे पूरा नहीं किया जाता है तो इनके गले की फांस बन जाएगी और ये दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। स्पष्ट रूप से जान लीजिए। इसलिए जिस तरह से योगी जी ने कहा कि हम लैपटॉप देंगे और टेबलेट स्मार्टफोन पर आ गए, 90 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, काफ़ी भर्तियां लंबित है, तो आप बताइए कि जो मैनिफेस्टो में लिखा गया वही नहीं पूरा कर पाए तो भविष्य में जो मैनिफेस्टो जारी होगा उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। 2012 में सपा सरकार के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें जितनी घोषणाएं की गई, कितनी घोषणाएं पूरी नहीं हुई, इसका जिक्र आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आप लोगों ने सिद्ध कर दिया जो घोषणा किया गया था वह पूरा नहीं हुआ तो इस चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव की कमियों को भी गिनाया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है निजीकरण पर रोक लगेगी, निजीकरण नहीं होने पाएगा। दूसरी बड़ी खबर है 1500 रुपये महीने पेंशन मिलेगा बीपीएल कार्ड धारक को, यानी कि गरीबों को बीपीएल के अंतर्गत जो आएंगे उन्हें 1500 मिलेगा। जो लोग 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हैं वे सभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। अखिलेश सरकार बनने के बाद आपको फ्री योजना का लाभ मिलेगा। जब बीजेपी के द्वारा, बीएसपी के द्वारा ऐसी कोई योजना चलाई जाएगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। तो अब तक की सबसे एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है, 10 लाख नौकरी की घोषणा कर दी गई है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।